फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड सबको एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनका कारण होता है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है जिसे अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो क्रस्ट की जो प्लेट्स होती हैं उनमें जो मूवमेंट होता है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, उसकी वजह से बहुत सारे फिजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, द 7 मेजर एंड द माइनर प्लेट दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट कीप ऑन मूविंग कॉजिंग स्ट्रेस, दस लीड टू द फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स, ये जो मेजर और माइनर प्लेट्स होती हैं उनमें कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होता है, उसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट में स्ट्रेस क्रिएट होता है जिसकी वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आती हैं और उनकी वजह से अर्थ पे बहुत सारे फिजिकल फीचर्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर अपन बात करें इंडिया के फिजिकल फीचर्स की तो उन्हें कुछ मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन सभी फिजिकल फीचर्स को एक एक करके वन बाय वन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दी हिमालयन माउंटेन्स। जो हिमालयन माउंटेन है फ्रेंड्स, वो यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दी फोल्ड माउंटेन। तो फ्रेंड्स, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं एक दूसरे से तो उनमें फोल्डिंग के कारण उनका जो अर्थ होती है वो ऊपर की साइड उठ जाती है और उसकी वजह से माउंटेन्स का क्रिएशन होता है। और उस टाइप के माउंटेन्स को फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं क्योंकि वो प्लेट्स में फोल्ड क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से होते हैं। और इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये रिसेंटली बने, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये अभी अभी बने हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो जो हिमालयस हैं उनकी लंबाई 2400 किलोमीटर्स मानी जाती है और चौड़ाई 400 से 150 किलोमीटर्स के बीच में वेरी करती है, जो कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो हिमालय होते हैं वो 3 पैरेलल रेंजेस में लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंशन है इनका। तो जो सबसे ऊपर वाली पैरेलल रेंजेस की बात करें तो जो सबसे फर्स्ट वाली लाइन है जो कि नर्दन मोस्ट लाइन है, अगर अपन बोलें तो उसे अपन ग्रेट और इनर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, और जो मिडिल वाली होती है उसे मिडिल हिमालय और हिमाचल बोलते हैं। एंड जो सबसे सदर्न मोस्ट होता है जो इंडिया की साइड में है उसे अपन बोलते हैं आउटर हिमालय और शिवालिक। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका पैरेलल वाली रेंजेस का एक्सटेंशन। साथ ही में इसे कुछ 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और ये इस बेसिस पे किया गया है कि वो जिस रीजन, मतलब मान लो फर्स्ट वाला सेक्शन है तो वो कौन कौन सी रिवर्स हैं जो उसे ड्रेन करती हैं, तो किन्हीं 2 रिवर्स के बीच वाले पोर्शन को ले लिया और उसे उसका नाम दे दिया। जैसे अगर अपन बात करें तो पंजाब हिमालय जो कि इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आता है, और कोमोन हिमालय जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता रिवर के बीच में आता है। और बात करें आसाम हिमालय जिसे अपन ईस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं, वो तीस्ता और देवांग रिवर के बीच में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हिमालय के बारे में। अब अपन देखते हैं नदर्न प्लेन्स को। अगर अपन नदर्न प्लेन्स का एरिया देखें कि कितने एरिया में फैले हुए हैं तो वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इनकी लंबाई है 240 किलोमीटर्स और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर्स के बीच में वेरी करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो ये माउंटेन्स होते हैं उनके पीछे जो रिवर का एरोजनल और डिपोजिशनल फंक्शन होता है वो उसका कारण होता है। जैसे कि रिवर माउंटेन से आती हैं तो वो अपने साथ में बहुत सारे मटेरियल्स को एरोड करके लाती हैं, और जैसे ही ये रिवर्स प्लेन्स में एंटर करती हैं इनकी स्पीड कम हो जाती है। उसकी वजह से जो एरोडेड मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बिकॉज स्पीड कम है तो वो उसे डिपॉजिट कर देती हैं, और ये मटेरियल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जब डिपोजिशन करती हैं तो उसके कुछ सेक्शंस में बढ़ जाता है। मतलब जैसे कोई सेक्शन होगा जहाँ पे भारी मटेरियल पहले ही डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि वो भारी है तो नदी उसे ले जा नहीं पा रही। कुछ होता है जो मतलब बहुत छोटा होता है उसे वो आगे तक ले जाती हैं। तो इस टाइप से कुछ 4 सेक्शंस हैं, जैसे कि जो फर्स्ट वाला होता है वो है भाबर, जो कि शिवालिक के जस्ट नीचे के उसके फुट में लाई करता है, जिसकी जो विड्थ है वो 8 से 16 किलोमीटर्स की एक बेल्ट है जो कि जिसमें जनरली कंकड़ पत्थर हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर
मिट्टी नहीं होती है, जनरली पेबल्स वगैरह होते हैं। अगर दूसरे रीजन की बात करें तो वो है तराई रीजन, जो कि भावर के जस्ट नेक्स्ट होता है और ये थोड़ा सा वेट होता है और मार्शी एरिया होता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट भी मिलते हैं। अगर बांगर की बात करें तो ओल्डर एलुवियल प्लेन्स होते हैं जो कि थोड़े ऊपर उठे हुए होते हैं, फ्लड प्लेन्स की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। और खादर होता है, ये सबसे यंगर एलुवियल जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये एक टेबल लैंड के टाइप का होता है, टेबल के जैसा फ्लैट होता है। ठीक है, और ये इसलिए बना है क्योंकि जब जो गोंडवाना लैंड थी, जब वो ड्रिफ्ट हुई, वहाँ से जो प्लेट्स हैं वो ड्रिफ्ट हुई और उनमें ब्रेकिंग हुई, मतलब वो टूट गई, ड्रिफ्ट हुई उस टाइम पे, तो उसकी वजह से ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बन गया। ठीक है, इसमें इसके दो मेन डिवीज़न हैं, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेट्यू। तो फ्रेंड्स जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है, जो नर्मदा के नॉर्थ वाला रीजन है, जिसमें छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, बागेलखंड वाला रीजन आ जाता है, और नर्मदा के साउथ वाला रीजन होता है, उसे अपन दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं। और पेनिनसुलर सॉरी, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है उसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है उसे अपन बुंदेलखंड बोलते हैं और बागेलखंड भी बोलते हैं। और इसी को अगर अपन फर्दर एक्सटेंड करें तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है वो उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है, जो कि दामोदर रिवर से ड्रेन किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, आई होप यू नो दैट। और अगर अपन दक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि नर्मदा के साउथ में लाई करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस की बात करें दक्कन प्लेट्यू की, तो वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती हैं। ठीक है, और जो अगर डिस्टिंक्ट फीचर, मतलब अगर अपन कुछ इसका हट के देखें तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और इस एरिया को अपन दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें इंडियन डेजर्ट्स की, तो ये मतलब सैंडी प्लेन्स होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि सैंड से कवर्ड होता है। ठीक है, अगर अरावली वाले वेस्टर्न मार्जिन को देखें अरावली की, तो वो पूरा जो एरिया है वो इंडियन डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब सैंड के ड्यून्स हैं, ब्रांचेस हैं, जो कि बहुत सारे पार्ट को कवर करती हैं इंडियन डेजर्ट के। और यहाँ की जो सबसे बड़ी रिवर है फ्रेंड्स, वो उसका नाम है लूनी रिवर, इसे याद रखना। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें इंडिया के कोस्टल प्लेन्स की, तो जो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मतलब नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड में है। ठीक है, अगर अपन बात करें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं उन्हें अपन कोंकण, ठीक है, मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे मुंबई और गोवा वाला पार्ट है उसे अपन कोंकण बोलते हैं। कन्नड़ प्लेन्स जो कि कर्नाटका वाले रीजन है, और जो मालबार होते हैं वो नॉर्थ से साउथ होते हैं। ठीक है, और जो ईस्ट वाले होते हैं उन्हें नदन सिरकारस और कोरोमंडल और कोस्ट एंड नदन टू सदर्न पार्ट, ये सब नॉर्थ से साउथ में इनका डिवीज़न है। तो फ्रेंड्स ये तो मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब यूपीएससी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। मैं आपको इन्हें थोड़ा और बाद में बता दूंगी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बता नहीं पा रही हूँ, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। द नेक्स्ट वन इज़ आइलैंड। जो आइलैंड हैं फ्रेंड्स उनमें अगर अपन देखें तो लक्षद्वीप हैं, वो आइलैंड्स का ग्रुप हैं जो कि अरेबियन सी में केरला के जस्ट क्लोज वाले पार्ट में लाई करते हैं। और जो लक्षद्वीप हैं उन्हें अपन लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अमीन अमीन द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार भी हैं, जो कि एक मतलब चेन है आइलैंड्स की, एक सिंगल आइलैंड नहीं है, ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि चेन में लाई करते हैं, एक श्रृंखला में बोल दो, जो कि बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। और ये अंडमान एंड निकोबार्स होते हैं, ये जो
एलोंगेटेड पोर्शन मान लो सबमेरिन माउंटेन्स जो होते हैं उनका, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. सी यू सून इन द नेक्स्ट video. Until then, keep study and do subscribe our channel, and thank you for watching.